और रांची प्रेस क्लब चुनाव सुबह 8 बजे से जारी है। मतदान हो रहा है। वोटर्स दोपहर 3 बजे तक मतदान कर सकेंगे। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, रांची के प्रेस क्लब में बहुप्रतीक्षित चुनाव आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। क्या कुछ तस्वीरें आ रही है इस वक्त? बिल्कुल स्नेहा, देखिए रांची प्रेस क्लब का जो है वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू और यह वोटिंग की प्रक्रिया जो है दोपहर 3 बजे तक होगी। उसके बाद जैसे ही जो है वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए वोटिंग को लेकर जो है पत्रकारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही जो है यहाँ पे तमाम पत्रकार जो है रांची प्रेस क्लब पहुंच गए थे और अपने जो प्रत्याशी है जिनके पक्ष में वोट देना है वो जो है कतारबद्ध तरीके और चरणबद्ध तरीके से सभी प्रत्याशी जो है धीरे धीरे करके जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। देखिए इस बार की बात करें तो इस बार जो है 56 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है और देखिए चुनाव को लेकर जो है चूंकि कई दिनों से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसके बाद प्रचार प्रसार थम जाने के बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होकर जो है यह प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो कि पत्रकारों में जो कि कई मुद्दों को लेकर जो है यह चुनाव होता है और ये चुनाव जो है चुनाव को लेकर जो है पत्रकारों में काफी उत्साह रखता है और काफी लोग जो है जो इंतजार करते हैं। तो देखिए लोगों में जो है काफी उत्साह है और जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सर, सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है, क्या देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रेस क्लब के लिए 2 साल के लिए कार्यकारिणी का और मैनेजिंग कमेटी का चुनाव जो भी होता है तो ये पत्रकारों की संस्था है। पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है। इसमें ऐसे कैंडिडेट को चुनकर आना चाहिए जो पत्रकारों के हित के लिए काम करे। बहुत सारी समस्याएं हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पत्रकारों का आवासीय सुविधा नहीं है, पत्रकारों को जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए सबका अभाव है। तो नई कार्यकारिणी जो गठित होगी हमको लगता है अच्छे लोग चुनकर आएंगे, पत्रकारों के हित की बात करेंगे। देखिए पत्रकारों के हित की बात करेंगे और जो है यह चुनाव होंगे। आप चुनावी मैदान में हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह चुनाव हो रहा है और आप चूंकि जब जीतेंगे या आपकी मौका देगी पत्रकारों तो क्या प्राथमिकताएं? देखिए प्राथमिकताएं क्लब में सुविधा बहाल करने की है। प्राथमिकताएं जो 1200 हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं प्रेस क्लब के, उनको सस्ते दर पे कैंटीन का लाभ मिले, वो महसूस करें कि क्लब दरअसल होता क्या है। बीते 8 साल से जिस तरीके से एक बिल्डिंग जो हम लोगों को मिली लेकिन हम लोगों ने सुविधाएं बहाल नहीं की उस क्लब के अनुरूप, हम लोग का प्रयास यही है कि क्लब में जो मूलभूत सुविधाएं, खास करके यहाँ पे जब मेंबर्स हमारे आए वो रिलैक्स फील करें, सस्ते दर पे उनको खाना मिले, यहाँ पे सुविधाएं हों। जिम की जो सुविधा हम लोगों ने पहली कमेटी में शुरू की थी वो बंद है, ट्रेनर के साथ वो सुविधा हो जाए। एक चूंकि 1200 लोगों का एक परिवार है तो क्लब के अलावे लोगों को एक उम्मीद होती है कि जरूरत के मुताबिक खास करके मेडिकल इमरजेंसी में जो है एक सहयोग मिले। तो जो अभी का जो व्यवस्था है उसको बहुत बढ़ाने का है, कोशिश करना है और हम लोग शानदार प्रयास करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और भी जो प्रत्याशी उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप चुनावी मैदान में देख रहे हैं इस बार का कैसा चुनाव है और क्या प्राथमिकताएं होंगी, खासकर जिस तरह के पत्रकारों में दबाव बनाया जाता है उसको लेकर क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए सबसे पहली बात है कि प्रेस क्लब की जो भूमिका होती है खास करके राज्य में, राजधानी में, उस भूमिका में अभी तक प्रेस क्लब नहीं है। हम लोग इसलिए बदलाव चाहते हैं क्योंकि व्यवस्थागत कमियां जो हैं वो अब तक जितनी भी कमेटियां आई हैं वो उसको सुचारू रूप से चला नहीं सकी। इसको चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक सिस्टम डेवलप करें और एक कार्य संस्कृति बने, एक एंटरटेनमेंट का जगह हो, एक वैचारिक एक विमर्श का जगह हो जहां पर लोग और बुद्धिजीवी आम लोग रिलैक्स होने के लिए आ सकें। जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ से अपनी गतिविधियाँ चला सकें। इन सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं और हमेशा से ये बात मांग करते रहे हैं और इस बात का विरोध भी रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। खेलकूद का आयोजन होता है, बेशक होना चाहिए, जिम है यहाँ जिसका इस्तेमाल नहीं है। तो ये सब सारा कुछ ये है कि भाई जो प्रबंधन समिति थी वो उदासीन है। तो अब नई व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमें मिल चुका है, जो हम बना चुके हैं, उसको सुचारू रूप से चलाएं। बिल्कुल, युवा आप भी चुनावी मैदान में हैं,
युवा पत्रकारों के लिए क्या कुछ राजनीति है? युवा पत्र यहाँ पे अगर मैं जीत के आता हूँ तो युवा पत्रकारों के लिए स्पेशली जो रेगुलर वर्कशॉप्स समय के साथ जिस तरह का पत्रकारिता बदलाव हो रही है वो, और उनके स्किल बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पा रहा है इस क्लब में। बिल्कुल, और प्रत्याशी उनसे भी जानेंगे। सर, आप भी चुनावी मैदान में हैं, क्या बदलाव देखना चाहेंगे प्रेस क्लब, चूंकि आप बहुत दिनों सबसे पहली बात ये है कि पत्रकार जो होता है प्रबुद्ध समाज में माना जाता है। अब तक ये एहसास लोगों को नहीं हो पाया कि पत्रकार प्रबुद्ध होता, क्लब ने नहीं कराया। हमारा प्रयास ये रहेगा, पहली बार वो ऐतिहासिक कह लीजिए आपकी लाइब्रेरी की शक्ल जो देखते हैं, 6000 किताबें हमने भीख मांग मांग कर इकट्ठा करवाई, आज खाक छान रही है इन किताबों पर, और लोग इस किताबों को उठा उठा कर लोग क्या गिफ्ट देते हैं, कहीं शादी में ले जाकर दे देते हैं, कहीं जाकर बर्थडे में दे देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ किताबें हमने कैसे जमा की थी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रबुद्ध समाज के लिए केंद्र बने, विमर्श का भी केंद्र बने, सामाजिक साहित्यिक केंद्र बने, पत्रकारिता पर वर्कशॉप हो और लाइब्रेरी समृद्ध हो। बस यही चाहता हूँ मैं। देखिए, जो चुनावी जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में, हमारे साथ सचिव पद के नित्यानंद शुक्ला जी, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं इस बार, किस तरह खासकर युवा पत्रकारों में क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, इस क्लब में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। क्लब में का एक अपना वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें वो स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक एक्टिविटी का हो, साथ साथ में हम क्लब को क्लब के रूप में डेवलप करें, एकेडमिक एक्सीलेंस का जगह बने, और क्लब में पत्रकारों की संस्था है तो पत्रकारों के हित में जो कुछ भी हो सके, क्योंकि पत्रकारों के लिए जैसे रूम रेंट है, पत्रकारों के रेफरेंस पर महंगा रेट पर बुक होता है, शादी विवाह में सारे के सारे रूम बुक हो जाते हैं, जब पत्रकार आते हैं तो नहीं रहते हैं। तो क्लब को एक क्लब का जो कल्चर होता है और एकेडमिक एक्सीलेंस का जगह है, यहाँ पर कैफेटेरिया हो जहाँ पर कि केवल पत्रकार ही नहीं, स्कॉलर्स, लिटरेचर्स आकर बैठे चर्चाएं करे, एक सेंटर बनना चाहिए। तो ये एक प्रयास रहेगा। बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी जो है अपने अपनी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे एक बार फिर से मैदान में क्या कहेंगे इस बार, क्या बदलाव होना चाहिए पत्रकारों के? होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये जो है माहौल देख रहे हैं कि अभी भी देख रहे होंगे माहौल, जैसे इस तरह का नहीं, जो वोटर लोग कर रहे हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक इसमें एक बांस का एरो बना जो वोटर जो आते हैं वो सीधा जाए, कैंडिडेट दोनों साइड खड़े रहे, इस तरह का माहौल नहीं। ये बदलाव तो होना ही सामने आ रही है। और रांची प्रेस क्लब का ये चुनाव हो रहा है, सुबह 8 बजे से मतदान जारी है, और ऐसे में जो कमियां हैं वहां पर उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। पत्रकारों में उत्साह है मतदान को लेकर और चाहत यही है कि इस बार बदलाव हो, लेकिन अब देखना होगा जो कमियां हैं, जो व्यवस्थाओं की कमी है वो चुनाव के बाद पूरी होती है।